खाए। बढ़िया झंडा लहराए रहो, एक शायरी कह दें, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा ये अपनी पहचान है। हमें बहुत अच्छी अच्छी शायरी आती, हम कहत नहीं, जब सब लोग ठाड़े तो हमें शर्म लगे था। अब स्कूल में स्पीच दिए तब गाँव हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने देखा है कि शिवानी ने हम लोगों को बताया है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए पर उनको हमें हंसकर टालना चाहिए। जैसे शिवानी के ख़िलाफ़ उसके गांव वालों ने कितनी कंट्रोवर्सी की, फिर भी शिवानी ने उनके ख़िलाफ़ मतलब कोई एक्शन लिया थोड़ा बहुत, पर उसके ऊपर कोई भी वो प्रेशर दबाव नहीं दिख रहा है। आप लोगों को प्रेशर कोई नहीं दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि वो कितनी खुशी से इंडिपेंडेंस डे मना रही है। कौन कह सकता है कि शिवानी कोई आता है उनसे मिलती नहीं है? भाई शिवानी से मिलने बच्चे आए थे, शिवानी मिली उन बच्चों से स्कूल के, और उनके साथ डांस भी किया, वीडियोस भी बनाई। वो किसी के लिए कुछ नहीं कहती गलत। और आपने देखा है कि उन्होंने सुमन दीदी से बनवाकर बच्चों के लिए जलेबी बनवाई है, उन लोगों को बांटा है, लड्डू भी बांटे हैं। वो बहुत करती हैं अपने गाँव वालों के लिए। पर कुछ गाँव वाले ऐसे होते हैं कि उनको मतलब बस एहसान कर, वो कहते हैं ना, एहसान कर दरिया में डाल, वो जो नेकी कर दरिया में डाल वाला जो रूल होता है ना, वो अप्लाई होता है लोगों पे। किसी के लिए भी कितना भी भला कर दो, आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, ये बात सच है। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि उनके लिए इनविटेशन काफ़ी स्कूलों से आए थे, पर वो अपने गांव वाले सरकारी स्कूल में ही गई थी, क्योंकि वो जानती हैं कि वहाँ से ही वो पढ़ी हुई हैं और गांव के हर बच्चा वहाँ पर जाता है। वहाँ के प्रिंसिपल्स, वहाँ के टीचर्स वो जानते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। भाई शिवानी यहाँ पर हर उसके लिए प्रेरणा है। मतलब जो वो कहते हैं ना कि तुम आगे बढ़ो, पीछे खींचने के लिए लोग हैं, तो मतलब तुम बस आगे बढ़ो, आगे के लिए देखो, पीछे कुछ नहीं होता। शिवानी इसके लिए सबसे अच्छी मिसाइल है। भाई जब वो कह रही है कि सब चीज़ अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम झूठा बदनाम कर रहे हो तो करते रहो। तुम लोग देख सकते हो कि जब वो इतने गरीब बच्चों के लिए इतना कर सकती है, मतलब अपनी कॉलोनी के लिए, अपनी स्कूल के लिए, वो चाहती तो किसी बड़े स्कूल में भी जा सकती थी, पर वो नहीं गई। वो हर बार बच्चों के लिए इंडिपेंडेंस डे पर और रिपब्लिक डे पर लड्डू बंटवाती हैं स्कूल में जाकर, और ऐसा कुछ नहीं करती हैं। आपने देखा ही है, उसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। पर लोग हैं जो वो कहते हैं ना, जब लोग आगे बढ़ते हैं, किसी का नाम हो जाता है तो लोग उसे बदनामी करते हैं। ये बात तो जाहिर है, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे लिपस्टिक वाली भाभी हुई, अब वो मैंने उनका एक शॉर्ट देखा था, उसमें कह रहे हैं कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं, ये हम नंद भाभी के बीच की बात है, आपको नहीं बोलना चाहिए, आप ये गलत बोल रहे हैं। भाई लोग तो बोलेंगे, जब तुम लोग सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ डालोगे, तुम हमारे घर से व्यूज़ कमा रही हो। भाई वो तुम्हारे घर से व्यूज़ थोड़ी ना कमा रही, वो अपने दम पे व्यूज़ कमा रही है। जब तुम बोलोगे तुम्हारे घर में ऐसा है ही क्या, मेरी वीडियोस पे खुद ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भाई लिपस्टिक वाली भाभी तुम्हारे घर में ऐसा है ही क्या जो तुम्हारे घर से व्यूज़ कमाएगी। भाई वो उस लड़की ने गरीबी देखी है, वो नीचे से ऊपर तक गई है, तो वो सब चीज़ जानती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो सिर्फ तुम लोगों को व्यूज़ कमाने के लिए तुम लोगों को हेल्प करती है या कुछ। वो कभी कभी तो दिखाती भी नहीं है अपने ब्लॉग्स में कि उसने किसी की हेल्प की है। रूबी हुई, सीमा हुई, ये सब थी। ये मतलब सीमा चलो उनने कुछ गलत नहीं बोला, पर वो उनके फेवर में बोल सकती थी कि तुम बोल रहे हो। जब रूबी ये बोल रही हैं कि भाई हम अपना मायका थोड़ा ना छोड़ सकते, 2 दिन के लिए यहाँ आते हैं, भाई हम कह रहे हैं तुम अपना मायका मत छोड़ो। किसने कहा तुमसे अपना मायका मत छोड़ो, मायका छोड़ो? तो पर तुम जो भाभी और मतलब तुम्हारी भाभीियों और शिवानी के बीच में हो रहा है, तुम उसे तो बीच में करवा के तुम उन दोनों का आपसी सहमति से उसे करवा सकती थी कि भाई तुमने ऐसा वीडियोस क्यों डाले, तुम ये क्यों डाल रहे हो, और ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें, ये गलत बात थी। पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी शिवानी के मतलब लोग तुम्हें ले रहे हैं तो तुम बोल रही हो। भाई तुम हैं अपने रिलेशंस बिल्कुल शिवानी से वैसे ही रखने थे जैसे रखने चाहिए थे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये गलत बात है। अब लोग उन्हें दोबारा बदनाम कर रहे हैं कि तुम हमारे चैनल्स पे स्ट्राइक कर रही हो, तुम हमारे चैनल को डिलीट करवा रही हो यूट्यूब वाले को। ये भाई ऐसा शिवानी कुछ नहीं कर रही। शिवानी और अभिषेक दोनों ही अपने ब्लॉग में ये बोल चुके हैं कि हम किसी को स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं, और स्ट्राइक दे रहे हैं तो आप हमें बाय प्रूफ बताइए कि हम यहाँ आपका ये मेल आया है, आपका ये स्ट्राइक है, वरना हमने ऐसा कुछ किया नहीं। और भाई आप शिवानी को क्यों बदनाम कर रहे हो? उनके चैनल को अभिषेक मैनेज करते हैं, तो अभिषेक ने बोला है कि आप मुझसे बोलिए, ये सारी चीज़ मैं करता हूँ, वो नहीं करती है, तो आप उसको बदनाम मत कीजिए। जो भी बोलना है आप मेरे से बोलिए।
और सही भी है भाई। शिवानी अपनी जगह सही है, वो लोगों की मदद करती है, उसने देखा है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। वो अपनी दीदी को भी सपोर्ट कर रही है, वो ईशा को भी सपोर्ट कर रही है। उसने तो ईशू से भी कहा है कि ईशू तुम ब्लॉग में आया करो, तुम भी अपना चैनल खोल लो। भाई उसे कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को चैनल खोलने से, तुम ही लोगों को दिक्कत है कि हमने चैनल खोल लिया तो हम उसके सामने कैसे जाएँ। भाई वो तुम्हें सपोर्ट करेगी, तुम्हें ये थोड़ा ना कहेगी। जब वो तुम्हारे लिए इतना कर सकती है सब कुछ, तो वो ऐसा नहीं कर सकती ना कि तुम लोगों के खिलाफ जाए। आप लोग कमेंट में